मित्रों, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति मंगल वर्तमान में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर 2022 को वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। 30 अक्टूबर को वक्री होंगे और 16 नवंबर को वक्री अवस्था में ही वो शुक्र की राशि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर रहेगा। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस और पराक्रम का कारक माना गया है। इसके अलावा रक्त का विचार, भूमि का विचार, अग्नि संबंधी कार्यों का विचार और अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में जो सक्सेस होगी उसका विचार भी मंगल से किया जाता है। मंगल लग्न में तीसरे में, छठे और दशम भाव में बेहद बलवान होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के मालिक हैं और कर्क और सिंह लग्न के राजियों कारक होते हैं। ये मंगल ग्रह का सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का मिथुन में गोचर कैसा रहेगा वो समझ लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं, धर्म भाव के पिता के भाव का स्वामी है। चौथे भाव से आपका गोचर होगा मंगल का, और चौथे भाव को मानसिक संतुष्टि, मानसिक पुष्टि, सुख भाव कहा जाता है। माता की स्वास्थ्य का, माता की सेहत का, माँ की संपत्ति, आपका वाहन, आपका घर, आपका जो है घरों में मांगलिक कार्यों का आयोजन, इन सब का विचार होता है। गोचर मांगलिक आप हो चुके हैं, चौथे भाव में मंगल का गोचर है, तो चूँकि कुटुंब भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर है, तो सीधी सी बात है परिवार के लोगों से आपको फायदा होगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, आप वाहन बेचते हैं, तो ऐसे लोगों को मंगल का गोचर ज़बरदस्त आपको फ़ायदा करवा सकता है। आपको अपनी कंपनी की तरफ से कोई तोहफा मिल सकता है। आपको आपकी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। सप्तम भाव आपकी पत्नी का भाव है, डेली इनकम है, तो सप्तम पर मंगल की दृष्टि थोड़ा सा पत्नी को पीड़ित कर सकती है। तो पत्नी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। आप कोशिश करिए पत्नी से कोई मनमुटाव ना हो। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करने का आपका समय है, ठीक है। खर्चों को थोड़ा सा आपको नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा उधार नहीं देनी है, ज़्यादा उधार नहीं लेनी है। हालांकि आपको जो है अलग अलग माध्यमों से इनकम होती रहेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि देखिए आपके 10वें भाव पर है, तो मंगल का तो जब 10वें भाव पर दृष्टिपात होता है तो बहुत शानदार सकारात्मक परिणाम आते हैं। आपका एकदम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। आपकी एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही रंग में आप ऑफिस में दिखाई देंगे, और आपके सीनियर्स का आपको सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि अग्नि तत्व की राशि है, धनु राशि है, तो थोड़ा सा आपको जो है अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करके चलना पड़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान में है, वहाँ पर शनि का गोचर है और मंगल की उच्च राशि है। तो इस समय ऐसे लोग जो विदेशी कामों से जुड़े हैं, जो विदेशी कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं, ख़ास तौर से डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं या मशीनरी के काम से जुड़े हुए हैं, आपकी मशीनें विदेशों से आती है, या आप विदेशों से कोई ऑर्डर लेते हैं फिर कंप्लीट करके विदेश भेजते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस समय फ़ायदा होगा। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। आपको मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी चिंताएं या सुरक्षा की भावना हो सकती है, तो वो ज़रूर आपको समझ के चलना है। मंगल की मारक स्थान पर दृष्टि है, मंगल रक्त का कारक है, शनि नसों का कारक है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है, तो थोड़ा सा अपने समय को जो है सदुपयोग करें। डॉक्टर से एक बार मिल लें, डॉक्टर की सलाह लें। और हृदय रोग जिन जातकों को है तो वो डेली वॉक करें और अपना जो है ध्यान रखें। आप मीन राशि के जातकों के जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, रोज़ भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, आप श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। आप भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इससे मुझे लगता है कि मंगल और शनि के जो कुछ नकारात्मक परिणाम हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का मिथुन में गोचर क्या रहेगा ये मैंने आपको बताया।
और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।